बाप को बेटे की नहीं, माँ को बेटी की नहीं, भाई को बहन की नहीं, कोई किसी को याद नहीं करेगा इस मौके पर। फरमाया आय आयशा, और दूसरा मौका तब आएगा जब कोई किसी को याद नहीं करेगा। पुल सिरात पर गुजरते हुए, पुल सिरात से हर इंसान को गुजारा जाएगा, पुल सिरात से लोग गुजरेंगे, और पुल सिरात जिससे लोग गुजरेंगे उसी के नीचे जहन्नम होगी, उसी के नीचे जहन्नम भड़क रही होगी। गुनाहगार लोग भी पुल सिरात से जाएंगे और फौरन बीच में जाकर उनका हाथ छूटेगा और नीचे जहन्नम के अंदर वो गिर जाएंगे। इस पुल सिरात से जब इंसान को गुजारा जाएगा तो कोई किसी को याद नहीं करेगा। बाप चाहेगा कि इस पुल सिरात से मैं आसानी के साथ गुजर कर उस पार पहुंचकर जन्नत में चला जाऊं, बेटा चाहेगा कि मैं चला जाऊं, भाई चाहेगा कि मैं चला जाऊं, बीवी चाहेगी कि मैं गुजर जाऊं। न शौहर बीवी को उस वक्त याद करेगा, न बाप बेटे को याद करेगा, न भाई बहन को याद करेगा, न माँ बेटी को याद करेगी, कोई किसी को उस वक्त याद नहीं करेगा। मेरे भाइयों, इन मौकों पर कोई किसी को याद नहीं करेगा, हालात ही ऐसे होंगे। इसी से मिलता जुलता एक नक्शा कुरान करीम ने यूं खींचा है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कयामत के दिन इंसान भाग रहा होगा अपने बाप से, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई को देखकर भाग रहा होगा, व उम्मिही, बेटा अपनी मां को देखकर भाग रहा होगा, व अबी, बेटा अपने बाप को देखकर भाग रहा होगा, व साहिबती, आदमी अपनी बीवी को देखकर भाग रहा होगा, वह बनी, बाप अपनी औलाद से भाग रहा होगा। यानी हर इंसान को यह होगा कि मैं नजात पा जाऊं और किसी को नजात मिले ना मिले, लेकिन मुझे नजात मिल जाए, मैं चला जाऊं, मैं बख्श दिया जाऊं, मैं जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊं, यह हर इंसान को फिक्र होगी उस दिन। और 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा। इस दिन ये 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, और अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। जिनको अल्लाह का अर्श का साया मिल गया वो खुश नसीब होंगे, जिनको अल्लाह के अर्श का साया मिल गया इनका 50,000 का दिन बहुत आसानी के साथ गुजर जाएगा। वो खुश नसीब कौन है? आइए वो 7 किस्म के लोगों का तस्करा आज के मैं खिताब में करूंगा, और वो 7 किस्म के लोग मैं आज आपको बताऊंगा। और हर मुसलमान को इस सोच और फिक्र करने पर मजबूर होना पड़ेगा, और सोचना चाहिए हर मुसलमान को जो यहां जमा है और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, और इन चैनलों के जरिए जहां जहां तक ये तकरीर पहुंच जाए, मेरे भाइयों ये सोचना चाहिए कि ये 7 खूबियां हमारे अंदर पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं। अगर ये 7 खूबियां हमारे अंदर नहीं पाई जा रही तो जन्नत और जहन्नम तो बहुत दूर की बात, कयामत का दिन ही हमारे लिए बहुत दर्दनाक और सख्त दिन होगा। हम उस दिन से ही नहीं निपट पाएंगे, दिन से ही नहीं निपट पाएंगे। ये 7 किस्म के लोग कौन हैं? वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु अल इमामुल आदिल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 किस्म के लोग अर्श के साए में होंगे। उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। पहला शख्स जो उस अर्श के साए में होगा वो कौन? अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, अदलो इंसाफ करने वाला जिम्मेदार शख्स। अदलो इंसाफ आज हमारे समाज और मुआशरे में कहां बाकी रह गया है? यह हदीस सिर्फ अमीर के लिए ही नहीं है, यह हदीस सिर्फ हाकिम वक्त और अमीरुल मोमिनीन ही के लिए नहीं है। आप भी हाकिम हैं। कुल्लुकुम मसऊलुन, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती। तुम में से हर शख्स राई है, चरवाहा है, और उससे उसकी चरागाह के बारे में सवाल होगा।
एक बाप अपने घर का निगरान है, बाप से, उसके घर के ताल्लुक से, मर्द से उसके घर के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा। याद रखिएगा, आपके 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी कर दी, मोटरसाइकिल दे दी, 4 व्हीलर दे दिया, गाड़ी दे दी, लेकिन आपने अपनी बेटियों को अपनी वरासत और जमीन से हक नहीं दिया, उनको हिस्सा नहीं दिया, तो आप भी अर्श का साया नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं मिलेगा। आप जालिम की हैसियत से मैदान महशर में खड़े होंगे। हर बाप यहां तसव्वुर करे और सोचे। आप ये मत सोचो कि इस हम्माम में सिर्फ आप सब नंगे हो, ये स्टेज पर बैठे हुए बड़े बड़े मुल्ला मौलवी नंगे नजर आएंगे। बेटी की शादी कर दी, दे तो दी मोटरसाइकिल, अब जमीन में से हिस्सा भी मिलेगा। गाड़ी देने के बारे में अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं है, 4 व्हीलर देने के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था, लेकिन जमीन वरासत का हकदार अल्लाह ने बेटी को भी बनाया है, अल्लाह ने भी और अल्लाह के रसूल ने, वो आपको देना पड़ेगा। 50 लाख का जहेज दे दो तब भी बेटी का हक नहीं मार सकते हो आप, बहन का हक नहीं मार सकते हो आप। कभी कभी हंसी आती है, ऐसे ऐसे लोग मुत्तकी बनते हैं। अब हमारे इटावा में एक नौजवान आदमी था बेचारा, हमारे इटावा का, मैं वजू बना रहा हूं रमजान के महीने में, इस रमजान में नहीं, दूसरे रमजान की बात कर रहा हूं, वजू बना रहा हूं तो कुल्ला कर रहा, वो भी जोहर की नमाज का वक्त था, जुमेरात का दिन, कुल्ला कर रहा है, और कुल्ला करने के बाद मस्जिद में, और बाद में कहता है मौलाना ये रोजे की हालत में जो कुल्ला करता हूं ना, तो इस जबान में थोड़ा सा पानी लगा रहता है, ऐसे कुल्ला कर दिया तो थोड़ा सा तो लगा है ना जबान में, अगर ये थूक के जरिए ये जबान का लगा हुआ पानी अगर पेट में चला जाए तो इससे रोजे में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा यार बड़ा मुत्तकी आदमी है, कितना बारीक सवाल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आपने मसला पूछा है, ये बहुत से लोगों के जहनों में खटकता है, कल इंशाअल्लाह जुमे के खुतबा में हम इसको क्लियर कर देंगे और सबको मालूम हो जाएगा, तो कल तक इंतजार करो। अब मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ने वाले थे हमसे बाद में पूछने लगे मौलाना ये क्या पूछ रहा था, मैंने कहा कल बताऊंगा। कि मौलाना ये क्या पूछ रहा था, मैंने कहा कल बताऊंगा, इसके मसले का जवाब कल दूंगा। तो 1-2 मेरे बहुत करीबी लोग थे, मैंने कहा यार वो ऐसा से पूछ रहा था, तो हमने कहा कल बताएंगे, कल सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कहने लगा 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, क्यों? पता चला कि वो उसकी बहनें उससे नाराज, उसकी बेटी उससे नाराज, उसका बाप उससे नाराज। पता लगाया तो बाप को कोई और रीजन बाप ने बताया कि वो इंसाफ का तकाजा यह था कि मैं अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर दूं, लेकिन इसने कमीने ने अपने भाई का हक मारा। बहन की शिकायत यह थी कि ये हमें भी हक नहीं दे रहा है, बेटी की शिकायत यह थी कि ये मेरा भी हक मारे बैठा हुआ है। अब दूसरे दिन जब जुमा था, खुतबा था, मैंने उसी खुतबे में 25 मिनट तक तो सही खुतबा दिया और 5 मिनट जब रह गए तो उसी में मैंने नंगा किया और मैंने कहा कि लोग मुझसे मसला पूछते हैं कि जर्जी साहब रोजे की हालत में कुल्ला करते वक्त जबान का लगा हुआ पानी थूक के जरिए अगर अंदर चला जाए तो उससे रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये मसले वो पूछते हैं कि जिनका बाप उनसे राजी नहीं है, जिसकी माँ राजी नहीं है और जिसकी बहनों का हक मारे खाया हुआ है, जो अपनी बेटी को हक देने का इनकार करता है और नहीं देता है, जिसकी बेटी नाराज, बहनें नाराज, जिन सबके हक मार चुका और वो सवाल कर रहा है कि मौलाना साहब हलक के जरिए पानी अंदर चला जाए तो कोई रोजे में नुकसान तो नहीं है। ये ऐसा ही समझो कि कोई शख्स ये कहे कि हराम की हालत में मच्छर मारना कैसा है और वो खुद बेचारा 15-15, 20-20 मर्डर किया हुआ और वो सवाल करे कि रोजे की हालत में मच्छर मारना कैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, हक मार के खा गया। सब नंगे नजर आएंगे। शादियां तो बड़े शौक से कर देते हो, 15 साल का अरसा हो गया, मुझे बताइए कितनी चेंजिंग आई 15 साल में? जहेज बंद हुआ, गाड़ियां बंद हुई नहीं,
तो आप 15 साल पहले जहां खड़े थे आज भी आप वहीं खड़े हुए हो। जहां 15 साल पहले थे आज भी वहीं आप हैं। और उनसे पूछो कि जो अपनी बेटियों को गाड़ियां दे देते हैं, क्या वो जमीन और जायदाद में अपनी बेटियों को हक देते हैं या नहीं देते? इसमें कोई शक नहीं कि बाप की जिंदगी में किसी भी औलाद का कोई हक नहीं है। वो अपनी बाप की जिंदगी में कुछ नहीं ले सकता है। वरासत बाप के मरने के बाद तकसीम होगी, लेकिन जितनी जितनी होनी चाहिए, बेटे का कितना हक, बेटी का कितना हक, क्या उसको मिलता है? क्या कोई बाप मरने से पहले ये वसीयत करता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक मेरे औलाद को कुरान और हदीस के मुताबिक हिस्से दिए जाएं, और मेरी बेटियों को भी कुरान और हदीस के मुताबिक, मेरी बहन को भी कुरान हदीस के मुताबिक, मेरी माँ को भी कुरान हदीस के मुताबिक उसका हक दिया जाए? क्या कोई वसीयत करके जाता है? आप अपने घर के जिम्मेदार नहीं हैं। अल इमामुल आदिल, अदल इंसाफ करने वाला शख्स कयामत के दिन सबसे अर्श के साए में होगा। पहली चीज में ही हम नंगे नजर आ रहे हैं। अभी तो 7 चीजें हैं, अभी तो हमें आपको 7 बताना है। पहली चीज में ही हम नंगे नजर आ रहे हैं। सुन लो, जो बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करता। हजरत नौमान इब्ने बशीर फरमाते हैं कि मेरे बाप मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। मेरे बाप मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा है। नौमान इब्ने बशीर कह रहे हैं, आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। नौमान इब्ने बशीर के बाप कह रहे हैं, आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। मेरे पास एक बाग है, एक नखलिस्तान है, मेरे पास एक बाग है, मेरे पास एक गुलाम है, सॉरी, मेरे पास एक गुलाम है। मैं उस गुलाम को मैं जनाब अपने बेटे को देना चाहता हूं। तो फतन, आए अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैं आपके सामने इकरार कर रहा हूं कि मेरे पास जो गुलाम है, जिसका मैं मालिक हूं, वो मैं अपने बेटे को गिफ्ट में दे रहा हूं, तोहफे में दे रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया, बुखारी शरीफ की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, नौमान इब्ने बशीर के बाप से, क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? क्या तुम्हारी और भी औलादें हैं? इन्होंने जवाब दिया, हाँ अय अल्लाह के रसूल, मेरे और भी बेटे हैं। आपने फरमाया, क्या तुम सबको एक एक गुलाम दे रहे हो? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सबको नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ अपने इस बेटे को दे रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तो फिर मैं इस गलत चीज पर गवाह नहीं बनूंगा। तुम अपने इस बेटे को भी गुलाम न दो, देना है तो सबको एक एक दो, और अगर नहीं देना है तो इसको भी मत दो। मुझे गलत चीज पर गवाह मत बनाओ, कयामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब किताब देना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत चीज पर गवाह नहीं बने, और फिर नौमान इब्ने बशीर को भी गुलाम नहीं मिला। बाप ने वो गुलाम अपने पास रखा। नबी अकरम का फरमान, क्या तुम सबको दे रहे हो? कहा नहीं, सबको नहीं, सिर्फ इसी को दे रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, फिर इससे भी ले लो, या तो दो तो सबको दो, और नहीं देना है तो किसी को मत दो। यही अदल का तकाजा है। तो अर्श के साए में कयामत के दिन सबसे पहला शख्स कौन होगा? अल इमामुल आदिल, अदल और इंसाफ करने वाला। ये तो घर का जिम्मेदार हो गया, हुक्मरां भी, हाकिम वक्त भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद एक दौर था जब हजरत उमर फारूक खलीफा बन गए। और सुनिए, जबरदस्त वाक़या सुनाने जा रहा हूं। जब अमीरुल मोमिनीन खलीफा बने, उस वक्त कई बार टक्कर हो चुकी थी शाह गस्सान के साथ। गस्सान के बादशाह के साथ कई मर्तबा हजरत उमर फारूक की टक्कर हुई, और शाह गस्सान, जिसका नाम जबला इब्ने अहम था, वो हजरत उमर फारूक की नजरों में खटक रहा था। और हजरत उमर फारूक भी उसके दुश्मन बने हुए थे कि कैसे इसको फतह किया जाए। शाह गस्सान का जबरदस्त बादशाह, ईसाई बादशाह, लेकिन इस्लाम की तालीमात से मुतासिर हो जाता है। अपने कासिद को, अपने एक एलची को भेजता है, लेटर लिखकर, खत लिखकर, और उस खत में उसने ये लिखा कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब,
मैं इस्लाम की तालीम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूं और मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं और आपसे मुलाकात करके मैं इस्लाम कबूल करने पर आमादा हूं। क्या मुझे इस्लाम की छाया में जगह मिलेगी? क्या मुझे इस्लाम के अंदर शरण मिलेगी? क्या मैं इस्लाम कबूल करने का मौका मुझे मिलेगा? क्या आप मुझे माफ करेंगे? ये लेटर लिख कर वो अपने कासिद और अपने दूत के जरिए भेजता है हजरत उमर फारूक के पास। उसको उम्मीद नहीं थी कि हजरत उमर मेरे इतने बड़े दुश्मन और मुझे माफ कर देंगे। उसको उम्मीद नहीं थी कि हजरत उमर मुझे इतनी आसानी के साथ कबूल कर लेंगे। ये कासिद जब जाता है और हजरत उमर फारूक के पास मदीना में पहुंचता है तो हजरत उमर फारूक को लेटर देता है। हजरत उमर फारूक ने उस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसी खत के पीछे ये लिखकर जवाब दे दिया, ऐ शाह गस्सान, तुम फौरन चले आओ, तुम्हारी सारी खताएं माफ कर दी जाएंगी, तुम्हारी सारी खताएं दरगुजर कर दी जाएंगी और इस्लाम की पवित्र छाया में, शीतल छाया में तुम्हें जगह दी जाएगी। तुम्हें तुम्हारे हैसियत और इज्जत के हिसाब से तुम्हें मकाम और मर्तबा भी दिया जाएगा और हजरत उमर अपनी पुरानी दुश्मनी भी तुमसे भूल जाएंगे। तुम फौरन चले आओ, तुम्हारे लिए मदीने में जगह ही जगह है। शाह गस्सान ने जब वो लेटर पढ़ा, जबला इब्ने अहम ने जब वो लेटर पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए कि हजरत उमर ने मुझे कबूल कर लिया, हजरत उमर ने मुझे इतनी जल्दी इतनी आसानी से मान लिया। अब जबला इब्ने अहम जो गस्सान का बादशाह था अपने 500 बॉडीगार्डों को लेकर और 500 घुड़सवारों को लेकर मदीने की तरफ सफर करता है और मदीना पहुंचने वाला होता है। रास्ते में खेमा डालता है, एक आदमी को भेजता है ये इतला देने के लिए कि मैं पहुंच चुका हूं, बताओ कब मदीने में दाखिल हो जाऊं। हजरत उमर फारूक ने कहा तुम जब चाहो तब आ सकते हो, तुम्हें सहरा में और जंगल में रुकने की जरूरत नहीं। जब शाह गस्सान मदीने में दाखिल होता है तो उसके सर पर मुकुट है, ताज है और डायमंड हीरे के 2 मोती जड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार शाहाना तरीके से जाता है, मदीने में दाखिल हो रहा है और उधर मदीने में हजरत उमर उसकी इज्जत कर रहे हैं और उमर फारूक और उनकी पूरी फौज इनकी खातिर मदारात में लगी। शाह गस्सान इस्लाम ले आया और इसके साथ 500 लोग भी इस्लाम ले आए। कुछ दिन मदीने में कयाम किया। जो बात बताने की है वो अब शुरू हो रही है। शाह गस्सान इस्लाम ले आया, कुछ दिन मदीने में रुका और जब मदीने में रुका रहा तो इसी दरमियान हज का मौसम आ गया। हज का मौसम आ गया। हजरत उमर और मदीने के बहुत से लोग मक्के की तरफ हज करने के लिए रवाना हो गए, जाने लगे। हजरत उमर ने शाह गस्सान से कहा, जबला अच्छा मौका है, तुमने अभी नया नया इस्लाम कबूल किया है, चलो तुम भी हज की दौलत से माला माल हो जाओ, पता नहीं आइंदा साल जिंदगी रहे न रहे, तुम भी हज कर लो। शाह गस्सान भी अपने 500 घुड़सवारों के साथ तैयार हो जाता है और कहता है कि अमीरुल मोमिनीन मुझे भी हज करने जाना है, मैं भी हज करना चाहता हूं। उसने शाहाना लिबास पहना और जब वो मीकात पर पहुंचा तो उसने एहराम बांधा और एहराम बांधने के बाद मदीने से जब वो मक्के में जाता है तो एहराम में 2 कपड़े पहने जाते हैं, नीचे एक बिना सिली हुई लुंगी और ऊपर एक चादर डाल ली जाती है। शाह गस्सान बेहतरीन लुंगी पहने हुए, चूंकि गस्सान का बादशाह था, पैसों की दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए वो शानदार लुंगी पहने हुए है और ऊपर से चादर ओढ़े हुए है। खाने काबा का तवाफ शुरू हो जाता है। वो पहला चक्कर लगाने में कामयाब रहा। दूसरा चक्कर जब शाह गस्सान लगा रहा है तो भीड़ ज्यादा होने की वजह से एक देहाती नौजवान, एक एराबी नौजवान का पैर उसकी चादर पर रख गया। भीड़ थी बहुत ज्यादा तो अचानक धोखे से ये इस नौजवान का, इस देहाती का पैर उसकी चादर पर रख गया, जिससे शाह गस्सान आगे पड़ता है तो उसकी लुंगी खुल जाती है। लेकिन चादर जो जिस्म पर पड़ी हुई थी वो इतनी लंबी थी कि जिसकी वजह से उसका सतर नहीं दिखाई देता, सिर्फ लुंगी खुल गई लेकिन सतर नहीं खुला। उस नौजवान ने जल्दी से वो चादर उठाई और शाह गस्सान को दे दी, लीजिए धोखे से मेरा पैर इस पर रख गया, लीजिए लीजिए ये लुंगी आप पहनिए।
शाह गस्सान चूंकि बादशाह था, तकब्बुर था, नया नया इस्लाम लाया था, उसको नहीं मालूम था कि इस्लाम लाने के बाद हमें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। उसने पीछे मुड़ के देखा, एक मामूली आदमी, एक नौजवान देहाती जिसके एहराम पर कपड़े पर जोड़ लगे हुए हैं, पैबंद लगे हुए हैं। कहा, गरीब आदमी देहाती, तूने मेरी चादर पर पैर रखकर मेरी लुंगी खोल दी। इसने एक थप्पड़, जोरदार थप्पड़ उस नौजवान को रसीद कर दिया। इस बादशाह ने, जबला इब्ने अयहम ने एक थप्पड़ उस नौजवान को मारा। थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि उस नौजवान की एक आंख फूट गई, उसकी आंख का ढेला बाहर आ गया। उस नौजवान ने उस वक्त कुछ नहीं कहा और तवाफ करने लगा। शाह गस्सान ने भी अपना तवाफ किया। जब ये नौजवान तवाफ करने के बाद अपने कबीले में पहुंचता है, जब ये नौजवान तवाफ करके अपने कबीले में जाता है, वहां के लोगों ने पूछा कि तुम्हारी आंख कैसे फूट गई। इसने पूरी की पूरी बात बताई तो पूरा कबीला गुस्सा हो गया। अरे होगा बादशाह अपने इलाके का, तो जिसको चाहेगा उसको मारेगा, जिसकी आंख फोड़ना चाहेगा फोड़ देगा, ये कैसे हो जाएगा। उठो तुम हमारे पास चलो, हजरत उमर फारूक के पास चलते, मुझे इंसाफ चाहिए, आदल चाहिए। और पूरा कबीला इस नौजवान को जिसकी आंख फूटी थी लेकर हजरत उमर फारूक के पास वहीं मक्के में पहुंच जाता है। हजरत उमर फारूक को पूरी बात बताई जाती है। हजरत उमर फारूक ने उस नौजवान से पूछा, उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, धोखे से मेरा पैर उसकी चादर पर रख गया और उसकी चादर खुल गई, उसकी लुंगी खुल गई। उसने मुझे थप्पड़ मारा और इतनी जोर से मारा कि उसके थप्पड़ से मेरी आंख फूट गई। शाह गस्सान को बुलाया गया, इधर आओ। आया। अब दोनों में जो गुफ्तगू हुई वो कुछ इस अंदाज से गुफ्तगू थी। हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, तुमने इस नौजवान की आंख क्यों फोड़ी। शाह गस्सान का जवाब था, अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने मेरी लुंगी पर अपना पैर रख दिया जिसकी वजह से मेरी लुंगी खुल गई। यह गरीब आदमी, फटे पुराने कपड़े पहनकर, एहराम पहनकर आने वाला, यह आदमी मेरी चादर पर पैर रखेगा। मैंने एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ जोर से लग गया, उसकी आंख फूट गई। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, शाह गस्सान, उसने मुझे बताया है कि धोखे से उसका पैर चादर पर रख गया था, जिसकी वजह से ये चादर तुम्हारी खुल गई, लुंगी खुल गई। इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा तुमने उसको दी, ये मुनासिब नहीं। शाह गस्सान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गई गलती, मार दिया थप्पड़। आप एक गरीब आदमी को बचाने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। अय अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, ठीक है, हो गई, मार दिया थप्पड़, लेकिन आप उसको बचाने में क्यों लगे हैं, एक गरीब आदमी को क्यों बचा रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा, शाह गस्सान, इस्लाम लाने के बाद अमीर और गरीब का फर्क नहीं रहता है। इस्लाम की तालीम यही है कि अमीर और गरीब सब बराबर हैं। अय शाह गस्सान, तुम बहुत बुरा जुमला अदा कर रहे हो। तुम्हें इंसाफ, तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा और इस नौजवान को इंसाफ मिलना चाहिए। शाह गस्सान ने कहा, अच्छा ठीक है, तो बताइए मुझे क्या करना होगा। बहुत मामूली सी चीज। हजरत उमर ने कहा, बहुत मामूली सी चीज। कहा, क्या। इस आदमी से माफी मांग लो, इस नौजवान से माफी मांग लो, इस देहाती से माफी मांग लो। अगर ये माफ कर देता है तो कुछ नहीं, और अगर माफ नहीं करता तो कुछ ले दे के मामला बना लो। जितने में वो तैयार हो जाए उसको उसकी आंख का नुकसान दे दिया जाए, जितने में वो राजी हो जाए ये माल उसको दे दिया जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हजरत उमर फारूक से शाह गस्सान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं एक मामूली और गरीब आदमी से माफी तो मांग नहीं सकता, ये नहीं होगा। इसने मेरी लुंगी पर पैर रखा है, गलती पहले उसने की, मैंने थप्पड़ मार दिया, उसकी आंख फूट गई। मैं इसको कुछ ले दे के भी मामला नहीं बनाना चाहता।
न मैं माफी मांगूंगा, न कुछ ले दे के मामला बनाऊंगा। अब बताइए इंसाफ का तकाजा क्या है? इस नौजवान को कैसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं? अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने कहा तो फिर तैयार हो जाओ, आंख के बदले आंख, तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। पढ़िए सीरत फारूक अल्लामा शिबली नौमानी की। मेरे भाइयों, कहा कि तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। बिदक गया, झुरझुरी तारी हो गई। मैं गस्सान का बादशाह अमीरुल मोमिनीन, मेरी आंख फोड़ी जाएगी? आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? मैं गस्सान का बादशाह रह चुका हूं, मेरा बाप भी बादशाह रह चुका है, मेरा दादा भी बादशाह रह चुका है। बादशाहत मेरे खानदान से चली आ रही है, बादशाहत मेरे खानदान की रखेल है। ये ओहदे मुझे खानदान से चले आ रहे हैं और मैं इससे माफी मांगूंगा। हजरत उमर ने कहा नहीं, मत मांगो, आंख के बदले आंख। कहा अमीरुल मोमिनीन, जब इस्लाम के अंदर बड़े लोगों की कोई इज्जत नहीं, साहिब इख्तिदार की कोई हैसियत नहीं, इस्लाम जब ऊंचे और बड़े मकाम और मर्तबे वालों को कोई इज्जत नहीं दे सकता है, उनका ख्याल नहीं रख सकता, तो ऐसा इस्लाम फिर किस काम का? मैं इस्लाम को ही छोड़ दूंगा, मैं फिर से ईसाई बन जाऊंगा, ऐसा इस्लाम मुझे नहीं चाहिए। हजरत उमर ने कहा फिर तेरी मर्जी। उसने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं गस्सान और मैं फिर से ईसाइयत कबूल करूंगा। हजरत उमर ने कहा तुम इस गस्सान नहीं जा सकते हो। आए शाह गस्सान, आए जबला इब्न आए, हम इस्लाम लाने से पहले तुम जो थे वो थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद तुम इस्लाम भी नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुमने इस्लाम छोड़ने की जुर्रत की, अगर मुर्तद होने की कोशिश की, तो तुम्हें दूसरी सजा दी जाएगी जो इस्लाम के कानून में मुर्तद को मिलती है। उसने कहा अगर मैं ईसाइयत कबूल कर लूं तो मुझे क्या सजा दी जाएगी? हजरत उमर फारूक ने कहा फिर तेरी गर्दन उड़ाई जाएगी, क्योंकि इस्लाम के अंदर मुर्तद की सजा यह कि उसको कत्ल कर दिया जाए। उसने सोचा मैं तो दोनों तरफ से फंस गया हूं, माफी मांग नहीं सकता, मेरी इज्जत के खिलाफ है, और आंख मेरी फोड़ी जाए ये तो और ज्यादा बेइज्जती की बात है। एक बादशाह की आंख फोड़ी गई, और अगर इस्लाम छोड़ रहा हूं तो मेरी गर्दन भी उड़ाई जा रही है, अब क्या करूं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ठीक है, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। इतना बड़ा फैसला, कुछ सोचने का मौका तो दीजिए। हजरत उमर ने कहा तुम्हें एक दिन की मोहलत दी जा रही है, कल इसी वक्त तक का टाइम है तुम्हारे पास, हमारी जबान में 24 घंटे, तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दी जा रही है। कल इस वक्त तक तुम बता सकते हो माफी मांगते हो या नहीं, कुछ ले दे के मामला बनाते हो या नहीं, या आंख फुड़वाते हो या नहीं, या इस्लाम छोड़ रहे हो क्या? तुम कल सोच समझ के बता दो कि तुम्हें क्या करना है। मेरा मशवरा मानो तो सबसे आसान तरीका यह है कि उसको सॉरी बोल दो, उससे माफी मांग लो, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हें माफ कर देगा, क्योंकि इस्लाम अफू दरगुजरी को पसंद करता है, वो माफ कर देगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन अपना मशवरा अपने पास रखिए, मुझे एक दिन की मोहलत आपने दी है, मैं कल बताता हूं आपको। कहा ठीक है जाओ। वो गया अपने खेमे में जहां पड़ाव डाला हुआ था, और अपने 500 साथियों से कहता है कि इस्लाम लाने के बाद तो और बेइज्जती हो रही है, कोई फर्क नहीं है, अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं है, अदल का तकाजा। उमर कहते हैं कि ये है कि तुम्हारी आंख फोड़ी जाएगी। बताइए मैं शाह गस्सान का बादशाह, और मेरी आंख फोड़ी जाए? मैंने फैसला कर लिया कि इस्लाम छोड़ दूंगा, लेकिन यहां इस्लाम छोड़ता हूं तो मेरी गर्दन काटी जाएगी। ऐसा करो कि रात की तारीकी में हम लोग यहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। और जब रात तारीक हुई और चारों तरफ से छा गई, तो शाह गस्सान अपने 500 आदमियों को लेकर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया, और फिर वो अपने शहर, अपनी बस्ती में चला गया। हजरत उमर फारूक को पता चला कि ये लोग तो रात में भाग गए, लेकिन कोई परवाह नहीं की। उस नौजवान को बुलाया, कहा मुझे अदल और इंसाफ
उन 500 आदमियों के फिर जाने से और इस्लाम को छोड़ देने से भी ज्यादा प्यारा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसे लोग इस्लाम के अंदर दाखिल हों जो अमीर होने के बावजूद तकब्बुर की चादर अपने ऊपर से ना उतार सकें, घमंड की रिदा अपने ऊपर से ना उतार सकें। मुझे ऐसे लोगों के इस्लाम की कोई चिंता नहीं है। चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फख्र है कि मैंने न्याय, इंसाफ और अदल को कायम रखा है। मेरे प्यारे साथियों, अदल और इंसाफ का तकाजा यह था। हजरत उमर फारूक कौन थे? अमीरुल मोमिनीन। और अदल को कायम रखा। कयामत के दिन अर्श के साए में वो अमीर भी होगा, वो हाकिम वक्त भी होगा जो अदल और इंसाफ करता होगा। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल इमामुल आदिल। कयामत के दिन अर्श के साए में सबसे पहले जगह उसको मिलेगी जो अदल और इंसाफ करने वाला